से बोल। हेलो माय इंडिया, हेलो माय इंडिया। नहीं आवाज। बिल्कुल, मैं अभी बताऊंगा इस पे पूरी रात। बताओगे? हाँ यार बताइए। आप बोल लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, या मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, आप बोलिए। बोलिए बोलिए। ठीक है। ऑडियंस मुझे अच्छे से, मैं ऑडियंस को समझ पा रहा हूँ बहुत अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें समझ पा रहा हूँ। इसलिए बेहतर है कि आपने ये सवाल मुझसे किया और मैं इस पर जवाब देता हूँ कि औरंगजेब को मैं गलत नहीं ठहराता हूँ। वो बड़े एलानी इस बात को आपके चैनल पे खुल के कह रहा हूँ कि आप चाहते हैं आपके घर में भी एक औरंगजेब ने व्यवस्था अच्छी करने के लिए औरंगजेब और को भी आप- बाप मानने आप को वो तैयार युवा है, बहु बेटियों का मांस, रेप, मर्डर, स्लॉटर करवाने को तैयार है, धर्मांतरण के लिए तैयार है, बाप को जेल डालने को तैयार है, भाई का गला काटने को तैयार है, गुरुओं को और आप गला कटवाने को तैयार हैं, गुरुओं का गला काटने को तैयार है, पैसे के लिए क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। एक बात बताऊं माजिद भाई, आप जितनी टाई लगा लें, दिमाग में आपके ऊंचा पजामा ही है। आपके दिमाग का जिस दिन ऊंचा पजामा उतरेगा और दिमाग में टाई लगेगी, उस दिन आप में बदलाव नजर आएगा। आप टाई लगा के भी मदरसे में पढ़ने वाले हैं, आप टाई उतार के भी मदरसे में पढ़ने वाले हैं, और आपके दिमाग में ऊंचा पजामा है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ जूनियर चैनल पर। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं जो इंडिया में, उनको गौरव भाटिया, रिजवान और सुमोई जी ने ऐसा बजाया कि सारी पाकिस्तान और औरंगजेब का भूत उतार दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो रिजवान भाई ने ये बात कही, उन्होंने कहा ये आतंकी एक मैसेज दे रहे हैं कि घुस के हम मारेंगे। तो रिजवान भाई, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हम भी एक चेतावनी दे रहे हैं, घुस के मारेंगे, चाहे पाकिस्तान तक दौड़ के जाओ जी और घुस के ठोका ही जाएगा। पहले भी गया है, आगे भी जाएगा। दूसरी बात, देखिए आपने कहा माजिद भाई, मैं तो माजिद को भाई इसलिए नहीं बुलाऊंगा क्योंकि जब तक ये मेरे दो सवालों का उत्तर ना दे। हमें किन लोगों से चर्चा करनी पड़ती है अभी जी, आप देखिए, इनसे पूछिएगा क्या ये मानते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और दूसरा बुरहान वानी मुर्दाबाद। ये दो बातें, एक बोलिए एक गौरव भाटिया जी, तो दूसरी आप क्या खुद ही तुम्हारे बोल क्या रहे हैं, क्या 70 वर्षों से छाया नहीं था। और दूसरी चीज आप समझिए, जो इंटेलेक्चुअल डिबेट अरे ये बताओ, और ना में नहीं होती है, ये सड़क पे गौ रक्षा वाले करते हैं, बोल नहीं पाएंगे। भारत में रहना होगा, वंदे। सुनो सपोले, ए सपोले, चूसली, बंद करो अपनी बकवास। अगर ये पूछना, तुमने तमाम डिबेट में कभी नहीं ये बात बोली है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे गर्व होगा तुम पे अगर तुम आगे बोलोगे। आदर से बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरे देश को बचाओ। पंजाब में भी भारत में एक हो, देश की जीडीपी कहाँ पहुंच गई है? भारत में हो, भारत में हो, भारत में अब औरंगजेब में होना चाहिए। भारत में हो, जी भारत में हो। अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए औरंगजेब और को भी आप- बाप मानने आप को वो तैयार है, बहु बेटियों का मांस, रेप, मर्डर, स्लॉटर करवाने को तैयार है, धर्मांतरण के लिए तैयार है, बाप को जेल डालने को तैयार है, भाई का गला काटने को तैयार है, गुरुओं को और आप गला कटवाने को तैयार हैं, गुरुओं का गला काटने को तैयार है, पैसे के लिए करते हैं आप लोग। ये आप पैसे के लिए, आप लफाजी कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। आपके लिए सिर्फ पैसा है, आज ईमान नहीं है। देश के ये जो भविष्य है, पैसा सब चीज़ ईमान मैं एक ऑडियंस के सवाल, बड़े सारे सवाल आ रहे हैं, आपने सवाल लिया। गई थी, गौरव भाई को नजर कर दूं, गौरव भाई तो सबर से सुन लेंगे, उसके बाद दूसरी बात माजिद भाई को नजर करूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि इस बात तक के भी सामने एविडेंसेस हैं कि बहुत से जम्मू में हिंदूज को यह बोला जाता है कि तुम कश्मीर आके पोस्टिंग लो, अदरवाइज आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। भाई, ना नरेंद्र मोदी पर शक है, ना डोवाल साहब पे शक है, ना अमित शाह पे शक है। बस टैक्टिकल मिस्टेक इतनी हो रही है, ये आपकी गलती नहीं है। आप दिखाना चाह रहे हो कि चीज नॉर्मल है, हो जाएगी, 3 साल में हो जाएगी, 5 साल में हो जाएगी। हिंदूज को आप फायरिंग लाइन में इस तरह नहीं डाल सकते। आपसे मेरी बात खत्म हुई। अब माजिद भाई आप सुनिए। आप क्या सवाल? वैसे जीडीपी पे एक फैक्ट बता दूं। जी औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जिस राज्य का था वो जगह थी सूरत, और वो पूरे दौरे हुकूमत औरंगजेब के छत्रपति शिवाजी के कंट्रोल में रहा है।
मुजीबुर रहमान साहब ने कहा कि बाबर राजा थे या औरंगजेब राजा थे। हमारे सनातन धर्म में और हमारे घर में बचपन से सिखाया जाता है कि राजा ईश्वर के समान होता है, वो सबको एक समान देखता है। राजा वो नहीं होता है जो महिलाओं का बलात्कार करे, राजा वो नहीं होता है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े, और राजा वो नहीं होता है जो अपने गुरु का सर काटे। और दूसरी बात भाटी जी, आपसे पूछा गया था भगवान राम के बारे में, तो मैं बताता हूँ, दशरथ के पिताजी का नाम अज था, उनके पिताजी का नाम रघु था, उनके पिताजी का नाम दिलीप था, उनके पिताजी का नाम भरत था, और उनके पिताजी का नाम शांतनु था, और उनके पिताजी का नाम इक्ष्वाकु था, जिनके नाम पे इक्ष्वाकु वंश है। कोई इस देश में किसी से नहीं कह सकता कि देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। अफसोस इस बात का है कि रिजवान अहमद अपने घर में बैठ के ये बोल रहा है और आप उस पर आपत्ति कर रहे हैं। एक बात बताऊं माजिद भाई, आप जितनी टाई लगा लें, दिमाग में आपके ऊंचा पजामा ही है। आपके दिमाग का जिस दिन ऊंचा पजामा उतरेगा और दिमाग में टाई लगेगी, उस दिन आप में बदलाव नजर आएगा। आप टाई लगा के भी मदरसे में पढ़ने वाले हैं, आप टाई उतार के भी मदरसे में पढ़ने वाले हैं, और आपके दिमाग में ऊंचा पजामा है। अमीश भाई मैं जवाब देता हूं। राम के नाम में आस्था होने से देश कहां पहुंचता मैं बताता हूं। इस दुनिया में एक देश ऐसा है जिसका किंग आज भी टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th। वो भारत नहीं है, वो है थाईलैंड। एकमात्र देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर पर डे रामायण आती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। एक देश है जिसकी की फर्स्ट लेडी मानती है उनकी वंशावली भगवान राम से, वो है साउथ कोरिया। और ये फेराहो की डायनेस्टी जाके पढ़िए, पहले राजा का नाम है रामजे डायनेस्टी। राम कहां से आया? और बताइए, वो गाजा के वेस्ट बैंक पे शहर है जिसका नाम है राम अल्लाह समझ में आता है, राम कहां से आया? और पूरे वेस्टर्न यूरोप में जाके हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट चला था। अरे राम कहां तक जोड़ते हैं, दिल के अंदर की गहराइयों से लेकर दुनिया के कोने कोने तक जोड़ते हैं।